जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करते हैं, और अगर करते हैं तो हम कैसे पहचानें कि ये परमेश्वर का संदेश है या बस हमारे मन का असर है। तो मैं सबसे पहले एक बात बहुत साफ और बहुत शांति से कहूंगा कि हर सपना परमेश्वर की ओर से ही हो, ये जरूरी नहीं। कई बार हमारा दिमाग दिन भर की बातें, डर, तनाव और यादों को रात में सपने की तरह दिखाता है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर कभी-कभी सपनों के द्वारा चेतावनी देता है, मार्गदर्शन देता है और दिल को जगाता है। और ये बात अय्यूब 33:14 से 16 में बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर एक बार बोलता है और फिर दूसरी बार भी मनुष्य समझ नहीं पाता। तब वो स्वप्न के द्वारा, रात के दर्शन के द्वारा, जब मनुष्य गहरी नींद में होता है, तब उसके कान खोलता है और उसे चिताता है। और प्रेरितों के काम 2:17 में भी लिखा है कि आखिरी दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर सपना भविष्यवाणी है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि परमेश्वर सपनों के रास्ते को इस्तेमाल कर सकता है। और आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सपनों के रूप बताऊंगा जो अक्सर ये संकेत देते हैं कि परमेश्वर तुझसे बात कर रहे हैं। और मैं इसे बहुत सरल भाषा में बताऊंगा ताकि तुम आसानी से टेक्स्ट को वॉइस में बदल सको और सुनने वाला भी बिना उलझे समझ सके। अब ध्यान देना, मैं कोई डर फैलाने नहीं आया, मैं शांति और समझ देने आया हूं, क्योंकि परमेश्वर भय का नहीं, प्रेम और संयम का आत्मा देता है। और जब परमेश्वर बोलता है तो वो मन को तोड़ने नहीं, संभालने के लिए बोलता है। अब पहला सपना जो संकेत देता है कि परमेश्वर तुझसे बात कर रहे हैं, वो सपना होता है जिसमें तुझे एक दिशा मिलती है। जैसे तू किसी रास्ते पर चल रहा है, कहीं से प्रकाश आ रहा है, कोई दरवाजा खुलता दिखाई देता है, या कोई रास्ता बंद दिखता है और फिर कोई नया रास्ता दिखता है, या तू भटक रहा है और अचानक किसी तरह तुझे सही रास्ता मिल जाता है। मेरे प्रिय, ऐसे सपने कई बार परमेश्वर की मार्गदर्शन वाली भाषा हो सकती है, क्योंकि हमारा जीवन भी एक यात्रा है और जब हम उलझ जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते या आगे का कदम समझ नहीं आता, तब प्रभु हमारे भीतर ये इच्छा जगाता है कि हम उससे पूछें। और वचन कहता है यशाया 30:21 में कि जब तू दाहिने या बाएं मुड़ेगा, तब तेरे पीछे से ये वाणी सुनाई देगी कि यही मार्ग है, इसी में चल। देखो, ये परमेश्वर की शैली है। वो रास्ता बताता है, वो दिशा देता है, वो हमारे कदमों को स्थिर करता है। और नीति वचन 3:5-6 में लिखा है कि तू अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा मत ले, अपनी सब चाल में उसे मान और वो तेरे मार्ग सीधे करेगा। अब ध्यान से सुन, अगर तू ऐसा सपना देखता है जिसमें दिशा बहुत साफ लगती है और सपना देखने के बाद तेरे भीतर एक शांत दृढ़ता आती है कि मुझे ये कदम लेना चाहिए, या मुझे इस रास्ते से हटना चाहिए, या मुझे इस रिश्ते में अपनी भाषा सुधारनी चाहिए, या मुझे अपने जीवन की प्राथमिकताएं ठीक करनी चाहिए, तो यह संभव है कि परमेश्वर तेरे निर्णय के लिए तेरे दिल को तैयार कर रहा है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण नियम है, परमेश्वर की दिशा कभी भी उसके वचन के विरुद्ध नहीं होगी। यानी अगर किसी सपने में तुझे ऐसा लगे कि तू कोई गलत काम करे, झूठ बोले, किसी को धोखा दे या पाप की ओर बढ़े, तो वो परमेश्वर का संदेश नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो हमें पवित्रता की ओर बुलाता है। इसलिए दिशा वाले सपनों में पहचान ये होती है कि वो तुझे शांति की तरफ, सत्य की तरफ, प्रार्थना की तरफ और सही निर्णय की तरफ ले जाते हैं। और अगर तुझे ऐसा सपना बार बार आए कि तू गलत रास्ते पर जा रहा है, बार बार गड्ढे में गिर रहा है, बार बार अंधेरे में फंस रहा है, या बार बार तू रास्ता खो देता है, तो ये भी परमेश्वर का प्रेमपूर्ण अलार्म हो सकता है कि बेटा, तू जिस दिशा में चल रहा है वो तुझे नुकसान देगी, वापस लौट। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का अलार्म डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए होता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को कहता है कि बेटा वहां मत जाओ, गिर जाओगे, वैसे ही प्रभु कई बार सपने में दिखाता है कि जिस आदत को तू हल्का समझ रहा है वो तुझे धीरे धीरे कमजोर कर रही है। जिस संगति को तू सामान्य समझ रहा है वो तेरे विश्वास को खोखला कर रही है। जिस फैसले को तू जल्दबाजी में लेना चाहता है वो तुझे भारी कर देगा। इसलिए अगर दिशा वाले सपने में तू देखता है कि दरवाजा बंद है, रास्ता टूट गया है, पुल नहीं है, ट्रेन छूट गई है, या तुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि प्रभु कह रहा है, रुक, जल्दी मत कर, प्रार्थना कर, सलाह ले और मेरा समय आने दे। क्योंकि सबोपदेशक 3:1 बताता है कि हर बात का एक समय होता है, और जब परमेश्वर रोकता है तो वो इसलिए रोकता है ताकि तू टूटे नहीं, और जब परमेश्वर चलाता है तो वो इसलिए चलाता है ताकि तू स्थिर रहे।
अब दूसरा सपना जो संकेत देता है कि परमेश्वर तुझसे बात कर रहे हैं, वो सपना होता है जिसमें तेरे भीतर पश्चाताप जागता है। यानी सपना देखकर तुझे ये महसूस होता है कि मेरे दिल में कुछ गलत है, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो प्रभु को दुख देता है, या मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा, या मैं खुद को दोष में दबा रहा हूँ, या मैं दोहरे मन में जी रहा हूँ। और मेरे प्रिय, ये बहुत गहरा संकेत है, क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है तो वो दिल के अंदर छिपी बातों पर रोशनी डालता है, ताकि वो हमें दोषी ठहराकर मार न दे, बल्कि हमें बदलकर जीवित करे। और भजन 139:23-24 में दाऊद की प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच और मेरे मन को जान, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं, और मुझे सनातन मार्ग में ले चल। देखो, ये परमेश्वर की प्रक्रिया है। वो जांचता है, वो दिखाता है, और फिर वो मार्ग भी देता है। अब ऐसे सपनों में अक्सर तुम अपने आप को किसी गंदगी में देखते हो, किसी बोझ के साथ देखते हो, किसी कमरे में बंद देखते हो, किसी अंधेरे में भागते देखते हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसे तुमने दुख दिया था, या किसी ऐसे दृश्य को देखते हो जो तुम्हें अंदर से झकझोर देता है। और सपना खत्म होने के बाद तुम्हारा मन कहता है कि मुझे प्रभु के सामने झुकना है, मुझे क्षमा मांगनी है, मुझे किसी को माफ करना है, मुझे अपनी आदत छोड़नी है। मेरे प्रिय, ये संकेत हो सकता है कि पवित्र आत्मा तुझे जगाने आया है, क्योंकि यूहन्ना 16:8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा और संसार को पाप, धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। अब ध्यान देना, दोषी ठहराने का मतलब ये नहीं कि वो तुझे नष्ट करने आया। इसका मतलब ये है कि वो तुझे सच्चाई दिखाकर आज़ाद करने आया, क्योंकि जहां सच्चाई आती है वहां शैतान की पकड़ टूटती है। और यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए अगर तुम ऐसा सपना देखते हो जो तुम्हें भीतर से सुधार की ओर खींचता है, तो उसका सबसे सही उत्तर यही है कि तुम अगले ही दिन या उसी समय प्रभु से बात करो, प्रार्थना करो और कहो, प्रभु, अगर ये तेरी ओर से है तो मुझे स्पष्ट कर, मुझे बदल, मेरे अंदर जो गलत है उसे निकाल और मुझे नया मन दे। और फिर व्यावहारिक कदम भी लो। जैसे अगर सपने में तुम्हें लगा कि तुम बहुत क्रोध में टूट रहे हो, तो उस दिन अपनी भाषा पर पहरा लगाओ। अगर सपने में तुम्हें लगा कि तुम झूठ में उलझ रहे हो, तो सच बोलने का निर्णय लो। अगर सपने में तुम्हें लगा कि तुम किसी से जलन कर रहे हो, तो आशीष देने का अभ्यास करो। अगर सपने में तुम्हें लगा कि तुम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, तो प्रभु से कहो, प्रभु, मुझे माफी की सामर्थ्य दे। क्योंकि मत्ती 6:14-15 में वचन बताता है कि यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। ये भारी बात है, लेकिन ये सच है कि क्षमा हमारे दिल की चैन खोल देती है। अब तीसरा सपना जो बहुत गहराई से संकेत देता है कि परमेश्वर तुझसे बात कर रहे हैं, वो सपना होता है जिसमें तू परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। यानी कोई आवाज नहीं भी हो तो भी सपना देखने के बाद तुझे एक पवित्र शांति, एक डर का टूटना, एक आशा का उठना और एक ऐसा भरोसा मिलता है जो सामान्य नहीं लगता। कई बार लोग सपने में यीशु को देखते हैं, कुछ लोग प्रकाश देखते हैं, कुछ लोग किसी वचन को सुनते हैं, कुछ लोग एक वाक्य सुनते हैं, जैसे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, या तू मेरा है, या मैं तुझे उठाऊंगा। और सपना खत्म होने के बाद भी वो वाक्य उनके अंदर जलता रहता है। मेरे प्रिय, ये वही जगह है जहां हमें बहुत सावधान और बहुत समझदार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आवाज हमेशा हमें यीशु के करीब लाती है। और यूहन्ना 10:27 में यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। इसलिए पहचान ये है कि क्या सपना तुझे यीशु के पीछे चलने की इच्छा देता है? क्या सपना तुझे प्रार्थना में खींचता है? क्या सपना तुझे वचन पढ़ने की भूख देता है? क्या सपना तुझे पवित्रता की तरफ ले जाता है? क्या सपना तुझे विश्वास में मजबूत करता है? क्योंकि अगर वो तुम्हें बस जिज्ञासा, डर और उलझन में छोड़ दे तो वो परमेश्वर का स्पष्ट संदेश नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर वो तुझे यीशु के प्रेम और प्रभुता की तरफ खींच दे तो ये बहुत संभव है कि प्रभु ने तेरे दिल को छुआ है। और ऐसे सपनों में अक्सर परमेश्वर हमें दो तरह से बोलता है, कभी सांत्वना देकर और कभी बुलाहट देकर। सांत्वना का मतलब ये कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। यशाया 41:10 में प्रभु कहता है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। और बुलाहट का मतलब ये कि प्रभु तुझे किसी जिम्मेदारी, किसी सेवकाई या किसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। जैसे शमूएल ने रात में आवाज सुनी थी और उसने कहा था, बोल प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ये 1 शमूएल 3:10 में आता है। तो कई बार परमेश्वर सपने में ये संकेत देता है कि अब तू केवल सुनने वाला नहीं रहेगा, तू गवाही देने वाला बनेगा। तू केवल डर में जीने वाला नहीं रहेगा, तू दूसरों के लिए हिम्मत का कारण बनेगा। तू केवल घाव लेकर नहीं चलेगा, तू चंगाई लेकर चलेगा। और ये बात मुझे बहुत जरूरी लगती है कि मैं तुझे एक आसान कसौटी दूं ताकि तुझे भ्रम ना हो, क्योंकि बहुत लोग सपनों में फंसकर डर जाते हैं।
इसलिए सुन, पहला नियम ये कि परमेश्वर का संदेश हमेशा शांति के साथ आता है। फिलिप्पियों 4:7 कहता है कि परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। दूसरा नियम ये कि परमेश्वर का संदेश हमेशा वचन के साथ मेल खाता है। वो कभी भी पाप, बदला, घृणा या गलत मार्ग की ओर नहीं भेजेगा। तीसरा नियम ये कि परमेश्वर का संदेश अक्सर पुष्टि देता है, यानी वही बात तुझे वचन में भी दिखेगी, प्रार्थना में भी लगेगी और परिस्थितियों में भी स्पष्ट होगी। चौथा नियम यह है कि परमेश्वर का संदेश तुझे आज्ञाकारिता के लिए बुलाता है, न कि केवल रोमांच के लिए। और मेरे प्रिय, अब मैं इस पूरी बात को बहुत सरल तरीके से तेरे जीवन पर लागू कराना चाहता हूँ, ताकि ये केवल जानकारी न रहे, परिवर्तन बने। अगर तुझे दिशा वाला सपना आता है तो उस दिन एक छोटा कदम प्रार्थना में रख। कह, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, और फिर वचन पढ़। नीति वचन 3:5-6 पढ़, यशाया 30:21 पढ़, और निर्णय लेने में जल्दबाजी मत कर। अगर तुझे सुधार वाला सपना आता है तो उसी दिन प्रभु के सामने अपना दिल खोल दे। भजन 139:23-24 बोल, और किसी एक गलत आदत को छोड़ने का व्यावहारिक कदम ले। और अगर तुझे उपस्थिति वाला सपना आता है जिसमें तूने शांति और प्रेम महसूस किया, तो उस शांति को व्यर्थ मत जाने दे। उस दिन थोड़ा समय अलग कर, उपवास न सही पर ध्यान और प्रार्थना का समय रख, और कह, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे सिखा, मुझे बदल। और अब मैं तुझे एक बात और बताऊं जो बहुत लोग भूल जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर सपने के द्वारा नहीं, बल्कि सपने के बाद की प्रतिक्रिया के द्वारा बोलता है। यानी सपना खुद साधारण हो, लेकिन उसके बाद प्रभु तुझे वचन की तरफ खींचे, तुझे किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को कहे, तुझे अपने परिवार के लिए जिम्मेदार बनाए, तुझे अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए बुलाए। इसलिए सपने पर फोकस कम और प्रभु पर फोकस ज्यादा रख, क्योंकि हमारा लक्ष्य सपना नहीं, हमारा लक्ष्य यीशु है। और अब मैं तेरे लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, और तुम इसे अपने साथ बोल सकते हो। प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने आता हूँ। मेरे जीवन में अगर तू किसी भी तरीके से बात कर रहा है तो मेरे कान खोल, मेरी समझ खोल और मेरे दिल को शुद्ध कर। जो सपने मेरे डर और तनाव से आते हैं उन्हें तू शांत कर, और जो संदेश तू देना चाहता है उसे वचन के अनुसार स्पष्ट कर। मुझे गलत मार्ग से बचा, मुझे सही निर्णय दे। मेरे अंदर जो पाप और कड़वाहट है उसे निकाल, और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर, ताकि मैं तेरी आवाज़ पहचान सकूं। जैसे यूहन्ना 10:27 में तूने कहा है कि तेरी भेड़ें तेरी आवाज़ सुनती हैं। प्रभु मुझे अपनी भेड़ों की तरह बना, मुझे आज्ञाकारी बना, मुझे नम्र बना, और मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कर। मैं अपना भरोसा तुझ पर रखता हूँ। आमीन। और मेरे प्रिय, अगर आज ये संदेश तुझे छू रहा है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़, एक छोटा कदम जरूर ले। आज रात सोने से पहले बस इतना बोल, प्रभु मेरे मन की रखवाली कर और मुझे तेरी शांति दे। और कल सुबह उठकर वचन का एक अध्याय पढ़। और अगर तू चाहता है कि मैं इस विषय पर अगला भाग भी लिखूं, जिसमें मैं ये बताऊं कि कौन से सपने केवल मन के होते हैं और कौन से सपने चेतावनी के होते हैं, और कैसे तुरंत डर को तोड़कर प्रार्थना में बदलना है, तो बस कमेंट में लिख देना, आमीन।